बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर की जानिब से आप सबका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा कंटेंट जो है वो कुकिंग पे भी मुश्तमिल है और नेचुरल फूड पे भी मुश्तमिल है। तो आज मैं किसी की फरमाइश पे 5 वेजिटेबल्स का सालन जो है वो बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 5 वेजिटेबल्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और आपने कौन सी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज ली है, 1 गट्ठी लहसुन के क्लोव्स और 2 टमाटर लिए हैं। अब हम एक पैन में पानी लेके 1 गिलास पानी में इन लहसुन और प्याज सिर्फ डाल के तो पकने रख देंगे। और अब इनमें ये मसाले डालेंगे, पिसी मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च और ये सूखा धनिया और ये ज़ीरा और नमक। ये सारे मसाले आपने हस्बे ज़ायक़ा लेने हैं। अब हर कोई अपनी पसंद से करता है। अब ये टमाटर जो हैं ये मैंने इनको काट लिया है इस तरीके से। अब जब ये लहसुन प्याज गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। ये लहसुन प्याज हमारा पक चुका। अब इसमें हमने ये टमाटर जो हैं ये भी डाल दिए हैं। अब इनको खूब अच्छे से जो है पकने देंगे। अब ये हमारे लहसुन प्याज और टमाटर जो हैं ये पक चुके हैं। इनका हमने मसाला भूनना है। ये देखिए ये गल चुका है, लहसुन भी और ये प्याज भी गल चुका है। अब इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले डाल के हमने इनको पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छे से इनको मिक्स करना है और ये इनको मसालों को भी पकाना है इसके साथ ही। अब हम इन मसालों को थोड़ी देर के लिए कवर करके तो पकने देंगे। अब चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारे मसाले जो हैं ये कुछ देर पक चुके हैं। अब हम इनके अंदर कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे और मसाला खूब अच्छे से भूनेंगे। कुकिंग ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, कम या ज़्यादा ना किया करें ऐड। वो कुकिंग ऑयल इतना अच्छा होता नहीं है, तो कोशिश करें ऑयल को कम ही यूज़ करें। अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने देंगे। अब ये दूसरी तरफ हमने ये 4 जो हैं छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली हैं, 2 आलू लिए हैं और ये 4 गाजरें हैं। इन सब को अच्छी तरह से धो लिया है, छील लिया है। अब हम इनको काट लेंगे। ये देखिए ये कुछ मटर भी मैंने ले लिए हैं, इसके साथ ही गाजरें भी छोटी छोटी काट ली और आलू भी काट लिए हैं। और इसके साथ ही ये शिमला मिर्च है, इसको भी क्यूब्स में, छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिया है। तो अब ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस मसाले में ये मेथी ली है, आधा किलो मेथी है ये। इसको खूब अच्छे से धो के इसको काट लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी इसमें मसाले में डाल के तो अब इसमें हम मेथी को डाल देंगे। 1 गिलास तकरीबन पानी इसमें डाला है। अब इसमें ये सारी मेथी जो है, आधा किलो मेथी, वो सारी इसमें हम डाल देंगे। मेथी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं करनी है, कम अलबत्ता कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ बराए नाम सी मेथी भी डाल लेते हैं, तो आप भी चाहें तो बराए नाम सी मेथी इसमें डाल सकते हैं। अब इस मेथी को हम पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब खूब अच्छे से मेथी गल जाएगी तो फिर इसको देखते हैं कि क्या करना है। अब हम कवर करके तो छोड़ देते हैं। अब कुछ देर के बाद हम इसको चेक करते हैं। मेथी हमारी जो है ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ये पक चुकी है। इस मेथी को हमने अच्छे से भूनना होता है। अब ये मैंने दही लिया है। दही तकरीबन 1 कप के करीब दही है। ये दही अच्छे से फेंट के तो हमने इसको मेथी में शामिल कर देना है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम दही है, ये आधे कप से ज़्यादा है। तो अब ये वाला दही डाल के तो हमने मेथी को खूब अच्छे से भूनना है। इससे मेथी का टेस्ट जो है, मेथी में याद रखिए कि दही ज़रूर डालते हैं और दही डालने से मेथी का टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी मेथी कड़वी बनती है। अगर आप दही को शामिल कर लेते हैं तो आपकी मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। तो ये देखिए अब इसके अंदर मैंने सौंठ जो है पिसी हुई ये मैंने डाली है, जो मैं स्किप हो गई मुझसे। मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने इसमें सौंठ डाली है, अदरक नहीं डाला था मैंने इसमें, आपने देखा था। तो मेरे पास पिसी हुई सौंठ है। अक्सर मैं जो खाने हैं उनमें सौंठ ही डाल लेती हूँ, अदरक ना हो तो। अब ये सारे जो है ये आलू, मटर और गाजरें मेथी भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इनको अब हम कुछ देर इसमें डालने के बाद हम इनको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से हिला लेते हैं और फिर इसको कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देते हैं।
अब कुछ देर गुज़र चुकी है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये इसकी जो शक्ल है वो बनी है। अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च जो है ये भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि आलू, मेथी, गाजर ये सब चीज़ें जो हैं ये गल चुकी हैं। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास जो है ये पानी का ऐड कर देते हैं, बल्कि आधे से भी कम गिलास ही, इस वजह से कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो वेजिटेबल्स नीचे जल जाने का ख़दशा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको हम अच्छे से हिला के तो थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे। ये आधा गिलास ही मैंने डाल दिया है। चलिए, तो अब इसको कवर करके तो थोड़ी देर के लिए हम पकने देते हैं। लीजिए, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, अभी इसमें पानी है। अब हम पानी को ड्राई होने का वेट करेंगे और जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता। ये देखिए, आलू अच्छे से गल चुका है और इसके साथ ही ये गाजर भी चेक करते हैं। मटर भी गल गया है और ये गाजर भी गल चुकी है। तो सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये खूब अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने तब तक वेट करना है जब तक कि ये सालन हमारा जो है ये घी नहीं छोड़ देता और पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। कुछ लोग पानी रखते हैं बीच में, गीला गीला सा सालन रखते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। और हम लोग जो हैं वो पानी नहीं रखते हैं बीच में, अच्छे से इनको पानी को ड्राई करके तो घी में अच्छे से भून लेते हैं। इसको जब घी छोड़ दे तो हम समझते हैं कि सालन जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, पानी जो है इसका ड्राई होने के करीब है। अभी थोड़ी देर तक ये बिल्कुल ड्राई होके तो घी छोड़ देगा। तो कवर कर देते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा जो सालन है 5 वेजिटेबल्स का सालन जो है ये हमारा पक के तो रेडी हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या डाला? आलू, मटर, गाजर, मेथी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ऐड करते वक्त मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी साबुत ही ऐड कर दी थी, तो वो शायद मैं बताना भूल गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 वेजिटेबल्स का सालन बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब आखिर में हमारे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।